हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मिश्र धातु और उनके घटक एलॉई एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, इससे एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एलॉई। ठीक है, मिश्र धातु से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक का है, चाहे एसएससी का। ठीक है, प्रश्न इनसे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपको अच्छे से इस वीडियो कंप्लीट देखना है, अंत तक देखना है। ठीक है, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे बने रहते हैं और समझते आगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पीतल के बारे में। ठीक है, तो पीतल जो है वो किस मिश्र धातु से बनकर बनता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 70% हम लोग का तांबा और 30% जस्ता से मिलकर क्या बन गया, पीतल बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कैसे करेंगे, याद तो होता नहीं है, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो आज से हम लोग भूलने को ही भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का ऐसा ट्रिक लाए हैं जिससे याद हदम जिंदगी भर के रह जाएगा। ठीक है, मरते दम के लिए। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है हम लोग का, पी ताजा पानी, पी ताजा, ताजा पानी पीते पीते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, पी से हम लोग हो गया पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता। ठीक है, याद रहेगा, कितना आसान तरीका सा। ठीक है, अब जो है, तो अगर थोड़ी देर के लिए हम डिटेल्स में बात करें तो जो तांबा जो होता है उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, उसको जान लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, और अगर हम लोग जस्ता के बात करें थोड़ी देर के लिए तो क्या होता है, Zn, जिसको क्या बोलते हैं, जिंक, इंग्लिश में बोलते हैं ना। इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। ठीक है, तो 29 और 30 से मिलकर क्या बन गया, पीतल बन गया। ठीक है, ये भी एक कॉमन सा चीज़ हो गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर याद रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एटॉमिक नंबर याद रखने से आप लोग का एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माफ़ कीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर याद रहेगा तभी वो बनेगा। ठीक है, हम आपके अगले वीडियो में, कोई दूसरा वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल एटॉमिक नंबर को जान लीजिए। ठीक है, और जो पीतल है उसका उपयोग पर कहाँ पर करते हैं हम लोग, बर्तन वगैरह बनाने में पीतल का उपयोग होता है। ठीक है, तो इतना सारा जानकारी मिला हम लोग को। उसके बाद आगे अगर बात करें तो मुंड धातु। ठीक है, मुंड धातु, अब इसका उपयोग पर कहाँ पर हम लोग करते हैं, इसका उपयोग होता है सिक्के वगैरह बनाने में। ठीक है, और ये किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और जस्ता से ये भी बनता है। लेकिन बात क्या है कि 40% जस्ता और 60% तांबा से मिलकर बन गया मुंड धातु, और उसका उपयोग होता है सिक्के वगैरह बनाने में। ठीक है, तो याद रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करें तो क्या है, डंच धातु। अब ये डंच धातु जो है वो किसकी धातु से बनता है, ये भी तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है भैया। अब जो है इसमें क्या है कि थोड़ा सा तांबा और इसका बस मात्रा का फर्क है। ठीक है, किसी में कम मात्रा, किसी में ज़्यादा मात्रा करके उपयोग होता है। ठीक है, तो 20% जस्ता और 80% तांबा से मिलकर क्या बन गया, डंच धातु। और जो डंच धातु जो है उसका उपयोग पर कहाँ पर किया जाता है, सस्ते आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, सस्ते आभूषण वगैरह बनाने में क्या होता है, डंच धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, बंदूक धातु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गन मेटल। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे भैया, तो इसको याद कैसे करेंगे, तांबा और जस्ता इसमें भी होता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या हो गया, टीन ऐड हो गया। ठीक है, जांबा और जस्ता के साथ टीन को ऐड कर दें तो क्या बन गया, गन धातु। ठीक है, 88% तांबा, 2% जस्ता और 10% टीन मिलकर क्या बन गया, बंदूक धातु। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, याद तो होगा नहीं, क्योंकि तो अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, ट्रिक हम लोग का क्या है, गन दिखाया तब जस्ट 10 लाख मिला। क्या होता है कि बैंक में कोई लुटेरा जाता है और गन दिखाता है। ठीक है, गन दिखाया तो क्या होता है कि तुरंत जस्ट 10 लाख मिल जाता है। तो इससे हम लोग क्या समझें, गन से हो गया गन धातु, तब से हो गया तांबा, जस्ट से हो गया जस्ता और 10 से हो गया टीन। कितने आसान तरीके से हम लोग याद कर लिए। देख रहे हैं आप लोग बस टेंशन झूठ मूठ का ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग याद हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करें तो टीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एसएन सिंबल। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 होता है। और तांबा जस्ता का तो बता ही दिए थे, तांबा का होता है 29 और जस्ता का होता है 30 होता है। तो इतने सारा हम लोग को जानकारी यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है भैया, जर्मन सिल्वर। ठीक है, देख रहे हो जर्मन सिल्वर, देख रहे हो तांबा जस्ता कितना पूछा जा रहा है। तांबा जस्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है, तांबा हो गया आपका 51%,
जस्ता 35% और साथ में निकिल को ऐड कर देंगे 14% दे के, तो क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, और जो जर्मन सिल्वर है, ठीक है, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, याद तो होता नहीं है, याद होता है भूल जाते हैं, तो बस अब भूलने ही भूल जाओ। तो इसमें कैसे याद करेंगे हम लोग? ठीक है, तो याद कैसे करेंगे, जरा सी से क्या हो गया, जर्मन सिल्वर। ठीक है, उसके बाद ता से तांबा, जा से जस्ता हो गया, और केला से क्या हो गया, निकिल, निकिल निकेला। ठीक है, निकेल, ठीक है, केला। याद रहेगा? कितने आसान तरीका से हम लोग याद कर लिए, है ना। और थोड़ी देर को डिटेल्स बात करें तो निकिल जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, उसको हम लोग Ni लिखते हैं, उसका कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, कितना होता है, 28 होता है। तो याद रहेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। उसके बाद आगे बात करें हम लोग, तो डेल्टा धातु क्या आ गया, डेल्टा धातु। इसमें भी देख रहे हो तांबा जस्ता उपयोग हो रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट है तांबा जस्ता। ठीक है, तो तांबा कितना हो गया, 55%, और जस्ता कितना हो गया, 43%। ठीक है, तांबा जस्ता 43%। ठीक है, और माफ कीजिएगा 43% जस्ता और 55% तांबा, और साथ में अगर हम 2% आयरन के साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा धातु मिल जाएगा। ठीक है, तांबा जस्ता के साथ आयरन लोहा को हम अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा धातु। ठीक है, बस। तो इसको याद कैसे करना है, तो ट्रिक हम लोग को कैसे है, ट्रिक तो हम लोग को याद होता नहीं है, तो ट्रिक ट्रिक क्या है हम लोग का, सुंदरबन डेल्टा में ताजा पानी आया। सुंदरबन जो होता है, सुंदरबन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो होता है सुंदरबन डेल्टा ही है। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और वो किस किस नदियों से मिलकर बनता है, वो जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से मिलकर बनता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारी जानकारी आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद कैसे करेंगे, डेल्टा से क्या हो गया, डेल्टा धातु, ता से हो गया तांबा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, जा से जस्ता, और आया से आयरन। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से हम लोग याद कर लिए, है ना, कितने आसान तरीका से याद कर लिए। थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं तो जो आयरन होता है उसका हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसको हम लोग Fe लिखते हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, तो 29 इसका तांबा का, जस्ता का 30 और 26। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे क्या हो गया, कांसा। देख रहे हो तांबा पीछा छोड़ ही नहीं रहा हम लोग का। ठीक है, अब क्या है, तांबा के साथ टीन को ऐड कर दिए। ठीक है, तांबा के साथ अगर हम लोग टीन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कांसा बन जाएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रोंज बोलते हैं। ठीक है, और जो कितना कितना मात्रा होता है भैया उसको जान लेते हैं। 89% तांबा और 11% टीन को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कांसा बन जाएगा। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, कांसी तट। बस छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही आसान और छोटा सा ट्रिक है। क्या है, कांसी तट। ठीक है, कितना मजा आ रहा है वीडियो में, है ना। कांसी तट को हम लोग कैसे याद रखेंगे, कांसी तट से क्या हो गया, कांसी जो कांसी नदी है उसमें बहुत सारे जाते हैं नहाने के लिए। ठीक है, तो कांसी तट में नहाते हैं ना, साइड में नहाते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कांसी तट से हम लोग का क्या हो गया, कांसी से हो गया कांसा, ता से हो गया तट, ता से तांबा, और ता से हो गया टीन। ठीक है, कितने मजेदार तरीके से हम लोग याद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है घंटा धातु। ठीक है, जिसको हम लोग घंटा को क्या बोलते हैं, बेल। तो बेल मेटल जो है वो भी किस किस धातु से मिलकर बनता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे भी एग्जाम काफी पूछा था। देख रहे हो तांबा, तांबा देख रहे हो भाई, हम लोग तो तांबा देख रहे हो कितना पूछा जा रहा है हम लोग का। तांबा के साथ टीन को ऐड कर दिए। ठीक है, तांबा और अभी टीन को हम लोग ऐड किए थे तो बना था ना। ठीक है, कांसा और तांबा जो टीन है, बस इसमें मात्रा का फर्क है। ठीक है, क्या है क्या है, मात्रा का फर्क है। ठीक है, तो 80% तांबा और 20% टीन को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिश्र धातु बन जाएगा, बेल मेटल। ठीक है, अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, बस याद करने की एकदम जरूरत ही नहीं है, बस ट्रिक को याद रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बस समझते जाइए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस समझना है। समझने से क्या होगा कि आप लोग को लाइफ टाइम याद रहेगा। लेकिन क्या होता है कि रट्टा कीजिएगा तो रट्टा क्या होता है कि जाएगा, समझ रहे हो, रट्टा बस रट्टा के दिमाग में मत रहो। तब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, तो ट्रिक क्या है, बेल दबाओ तब टन। अरे ऑब्वियस से बात है ना, क्या होता है कि हम लोग घंटा को दबाते हैं तब टन से आवाज आता है ना। कितना आसान तरीका है, बस
बस एकदम सामने से हम लोग का जो नॉर्मल चीज़ होता है वही बता रहे हैं। बेल दबाओ तो टन करता है, ठीक है। तो क्या होता है, बेल से हो गया बेल धातु, ठीक है, और तब से क्या हो गया तांबा, और टन से हो गया टीन। देख रहे हो, याद हो जाएगा ना। पिक्चर भी देख रहे हो, क्या होगा कि एक आदमी ने क्या किया, घंटा को दबाया तो क्या होगा, टन से आवाज़ किया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। टाँका, ले भाई, अब नया आया ना हम लोग का, तो इसको कैसे याद करेंगे, टाँका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोल्डर, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, ठीक है। टीन और शीशा, इसमें क्या होता है, टीन और शीशा में धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है, शोल्डर, टाँका, ठीक है। तो टीन कितना हो गया 32% और शीशा कितना हो गया 68%, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे हम लोग का ट्रिक क्या है, ठीक है। टाटा टीसी, ठीक है, टाटा मतलब बाय बाय टीसी। तो टीसी जो होता है टिकट कलेक्टर होता है, वो ट्रेन में हम लोग को बहुत इरिटेट करता है, बोलता है ना, बहुत से लोग चिड़चिड़ापन आ जाता है, मतलब बार बार क्या होता है कि हर एक स्टेशन में टीटी आ गया और चेक करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार अब बहुत हो गया। तो जब स्टेशन अपना पहुंचने वाला स्टेशन में जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, टीटी को हाथ दिखा के बोलते हैं बाय बाय टीसी, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या याद हो गया, बाय बाय टीसी से हम लोग क्या याद हो गया दोस्तों, टाटा से क्या हो गया टाका, ठीक है, और टी से क्या हो गया टीन, और सी से क्या हो गया शीशा, क्या हो गया शीशा, याद रहेगा। अब क्या है, थोड़ा देर के लिए हम लोग बात करें शीशा, तो इसका भी एटॉमिक नंबर हम लोग जान लेते हैं। इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसको कैसे लिखते हैं, Pb इसका सिंबल होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 82, कितना होता है 82 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, याद रहेगा। और टाँका जो होता है उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग, सोल्डिंग वगैरह बनाने करने में करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ होता है ना सोल्डिंग करने में, उसमें क्या होता है, ठीक है। आगे समझते हैं मुद्रा धातु। अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा धातु, इसका जानते हैं इसमें क्या क्या होता है, देख ले भाई, तांबा फिर आ गया हम लोग का तांबा कितना हो गया 89.9% तांबा, और एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम कितना हो गया 10.1% एल्युमिनियम के मिला के क्या बनता है, मिश्र धातु, माफ कीजिएगा मुद्रा धातु, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है हम लोग का, पहले मुद्दा तब नियम। क्या होता है, गांव वगैरह में पंचायत होता है तो क्या होता है कि पहले मुद्दा का बात किया जाता है, समझ रहे हो, पहले मुद्दा का बात किया जाता है, एक आदमी बोलता है कि पहले मुद्दा का बात करो तब नियम बनाना, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, मुद्दा से क्या हो गया मुद्रा धातु, मुद्रा से क्या हो गया मुद्दा से मुद्रा, तब से तांबा, और नियम से क्या हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, नियम से क्या हो गया एल्यूमिनियम, याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये ट्रिक जो हम दे रहे हैं, ठीक है, बस अपने दिमाग से दे रहे हैं और हम खोजा गया ट्रिक है, ठीक है। ऐसा करना है ट्रिक को, बस ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि मेरा ट्रिक को ही पढ़ना है, आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि खुद से जो सोचा हुआ चीज़ होता है ना, क्या होता है कि वो जब जन्मों जन्मों तक याद रहेगा, मरते दम तक कभी नहीं भूलेगा। शिक्षा ऐसा चीज़ होता है कि आपका वो अपना होता है, ठीक है, बाकी चीज़ कोई किच आपका कुछ नहीं है, ठीक है, पैसा वाला कुछ भी आपका नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद एक और क्या होता है, कृत्रिम सोना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड, उसमें भी क्या होता है तांबा और जस्ट एल्युमिनियम, माफ कीजिएगा एल्युमिनियम का प्रयोग होता है, ठीक है। 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम बनकर क्या बनता है कृत्रिम सोना। और ये क्या होता है मुद्रा धातु और कृत्रिम सोना, ये सब क्या होता है सस्ते आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो और थोड़ा डिटेल्स में जाएं तो एल्युमिनियम जो होता है उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, उसको जान लेते हैं। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है Al, जिसको हम लोग लिखते हैं, उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे समझ लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, क्या है मैग्नीशियम मिश्र धातु, यह भी किन किन धातुओं से मिलकर बनता है जान लेते हैं, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिलकर बनता है मैग्नीशियम, ठीक है। 95% एल्युमिनियम और 5% मैग्नीशियम मिलकर क्या बन गया मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम जो धातु है उसका उपयोग पर कहाँ पर करते हैं हम लोग, जहाज का जो होता है ढांचा वगैरह बनाने में, उसका बॉडी बनाने में क्या होता है मैग्नीशियम धातु का प्रयोग होता है, याद रहेगा। और थोड़ा सा डिटेल्स में जाए तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक हम लोग का क्या है मैगी लिया आलू श्याम,
एक व्यक्ति जो है, ठीक है, वो दो व्यक्ति से कह रहे हैं, ठीक है, दो व्यक्ति को मान लीजिए दो बेटा है, ठीक है, एक अपने पिता जो पिताजी है जो है वो अपने दो बेटा से बोल रहा है, एक का नाम है अल्लू, एक का नाम है श्याम, ठीक है। दोनों बेटा को बोल रहा है मैगी लाया, मैगी लिया अल्लू श्याम, ठीक है। बस मैगी लिया अल्लू श्याम याद कर लीजिए, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, मैगी लिया से क्या हो गया मैग्नीशियम, अल्लू से क्या हो गया एल्युमिनियम और श्याम से क्या हो गया मैग्नीशियम। याद रहेगा। कितने मजेदार तरीका से हम लोग याद कर रहे हैं, एकदम लाइक करते रहिए। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं तो अल्युमिनियम जो है आपको बता दिया एटॉमिक नंबर, और मैग्नीशियम जो होता है उसको क्या लिखते हैं Mg, और इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 12, कितना होता है 12, ठीक है। आगे समझ लेते हैं हम लोग। अब क्या है स्टील, ठीक है, क्या है स्टील, तो इसमें किसकी धातु से बनता है, लोहा और कार्बन से क्या बनता है स्टील धातु, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, स्टील लक, ठीक है, क्या है स्टील लक, ठीक है। बस इसको कैसे याद रखना है स्टील लक, ठीक है। ट्रिक कितना है आसान तरीका है, ठीक है। स्टील लक से क्या हो गया, स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील मतलब शांत, शांत रुका हुआ, ठीक है। तो क्या है हम लोग का जो भाग्य है, लक है, वो क्या है, कोई बोलता है कि भक्त तुम्हारा भाई जो लक है ना अभी शांत है, रुका हुआ है, ठीक है। बस याद रख लिया स्टील लक से क्या हो गया, स्टील से हो गया स्टील, ठीक है, ल से लोहा और का से कार्बन, याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील जो है उसका किसकी धातु मिलकर बनता है उसको देख लेते हैं हम लोग, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। मैग्नीज की जगह निकिल भी प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नीज की जगह निकिल भी प्रयोग हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो क्या है हम लोग का लोहा 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीशियम 0.35% और कार्बन 25% मिलकर क्या बनता है स्टेनलेस स्टील। और जो है स्टेनलेस स्टील जो होता है उस धातु का हम लोग कहाँ पर उपयोग करते हैं, कहाँ पर करते हैं स्टील धातु का हम लोग कहाँ पर उपयोग करते हैं, बर्तन वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है, और चिकित्सा जो होता है ना उसमें उसका उपयोग होता है, चिकित्सा के औजार वगैरह बनाने में होता है, ठीक है। और जो स्टील होता है उसका उपयोग पर कहाँ पर होता है, इसका होता है, ठीक है, पुल वगैरह बनाने में, ठीक है, और जहाज बनाने में, ठीक है, टैंक वगैरह बनाने में, ठीक है, इस प्रकार का वाहनों का चीज़ों में इसका उपयोग होता है, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा और माफ़ कीजिए, थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं तो मैग्नीज जो होता है उसका भी एटॉमिक नंबर बता देते हैं, उसको क्या लिखते हैं सिंबल Mn लिखते हैं, क्या लिखते हैं Mn, और उसका कितना होता है 25 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और अगर क्रोमियम का बात करें तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग Cr लिखते हैं, ठीक है, और उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। लोहा का तो हम लोग बता ही दिए थे, लोहा का कितना बताए थे आप लोग को, लोहा का तो हम लोग बता ही दिए थे, ठीक है 26, ठीक है 26, और कार्बन का बताए थे कितना 6, ठीक है। तो 24, 25, 26 और 6 मिलकर क्या बन गया स्टेनलेस स्टील। तो इतना सारा हम लोग का इतना आइडिया मिल गया। तो नेक्स्ट बात करें तो क्या है डेंटल धातु, ठीक है, क्या है डेंटल धातु। अब डेंटल धातु का प्रयोग कहाँ पर करते हैं भैया उसको जान लेते हैं। डेंटल जो होता है डेंटल डॉक्टर लोग डेंटल धातु का प्रयोग होता है, और जो डेंटल धातु है उसका उपयोग पर कहाँ पर होता है, दांतों के मसाले भरने में उसका उपयोग होता है, ठीक है। किन्हीं क्या होता है कि दांत में गड्ढे हो जाते हैं तो क्या होता है डेंटल डॉक्टर उसमें मसाला भरता है और ठीक कर देता है, ठीक है। तो किसकी धातु से बनता है उसको जान लेते हैं। 28% चांदी, 50% पारा, 8% जस्ता और 14% टीन के मिल से बनकर क्या बन गया डेंटल धातु। अब इसको ट्रिक क्या है हम लोग याद कैसे करेंगे भैया, याद तो होगा नहीं, तो बस क्या है डेंटल डॉक्टर से क्या हो गया डेंटल धातु, चुप जस्ट हो जाएगा, ठीक क्या हो गया चा से चांदी, पा से पारा, जा से जस्ता, टी से टीन, ठीक है। डेंटल डॉक्टर जो है वो क्या बोला चुप जस्ट हो जाएगा, ठीक है। डेंटल डॉक्टर जो है वो बच्चा को क्या बोल रहा है चुप जस्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान तरीका से हम लोग याद कर लिए। और थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं तो यहाँ पर बात करते हैं टीन को तो एटॉमिक नंबर बता दिए 50, जस्ता का कितना बता दिए 30, ठीक है। पारा का जो है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं Hz, ठीक है, क्या लिखते हैं Hg, क्या लिखते हैं Hg, कितना होता है 80, ठीक है। और हम लोग चांदी का बात करें जिसको हम लोग लिखते हैं Ag, ठीक है,
उसका कितना होता है 47 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जारी मन के लिए आगे बढ़ते हैं। नाइक्रोम नेक्स्ट क्या है हम लोग का, अंतिम है, ठीक है। क्या है, नाइक्रोम। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं हम लोग, नाइक्रोम का उपयोग कहाँ पर करते हैं, नाइक्रोम का जो है उपयोग होता है वो हीटिंग एलिमेंट में करते हैं, ठीक है। जैसे हीटर जो हम लोग खाना बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाइक्रोम तार का प्रयोग होता है। आयरन जो है हम लोग जो जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, ठीक है, अपना ड्रेस प्रेस करते हैं, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, नाइक्रोम के तार से ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसको याद कैसे करेंगे, किन किन धातु से मिलकर बनता है, निकिल 80% और क्रोमियम 20% मिलकर क्या बन गया, नाइक्रोम, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक बहुत ही आसान और छोटा सा ट्रिक है, क्या है, नाई निकला कमाने। नाई मतलब बाल काटने वाला जो सैलून होता है, ठीक है, बाल काटने वाला जो होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नाई। तो नाई निकला कमाने, ठीक है। तो नाई निकला, तो नाई से क्या हो गया, नाइक्रोम, निकला से निकेल, और कमाने से क्या हो गया, क्रोमियम। तो कितने आसान तरीके से हम लोग याद कर लिए। जितने भी हम लोग आज पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं मैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।